कि लोग बाहर आ गए, आपने बात की इसके ऊपर। हमने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से या बाकी जगहों पे सिर्फ यही मुकदमा उठाया है कि अवाम को जो आइन में आपने हकूक़ अनाउंस किए हैं वो दे दें। हम ये नहीं कहते कि वो उनकी अपनी स्टेट बना दें या सेसेशनिस्ट मूवमेंट चला दें, लेकिन मसला ये है कि कॉलोनियल एंटिटी यानी कि गोरे का जो राज था ना, वो लोगों को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पर भी यही है कि अगर हमने फैसला कर लिया इस्लामाबाद के अंदर बैठ के या कहीं भी बैठ के कि ये काम करना है, तो लोगों से सबसे एंड पे पूछेंगे हम। सर इसको ऑब्स्क्यूरांटिज्म कहते हैं, यानी कि छुपा के फैसले इसका करना। सलूशन सर कि सर वन क्वेश्चन। नहीं, मैं नहीं आ रहा, उन्हें सर कहा आप बैठे हैं, अभी निकलेंगे मैम। आपकी पर्सनल व्यूज में जब ये दहशतगर्द वापस आबाद हो रहे हैं या उनको किया जा रहा है, इसका सलूशन मिलिट्री ऑपरेशन है या डायलॉग? मेरा तो ख्याल है दोनों ही अब सोल्यूशन जो है ना, वो स्टेज इसलिए आगे चली गई है कि अफगान हुकूमत जो है वो अब आपकी बात नहीं सुनती। 96 में मुल्ला उमर ने कहा था कि पाकिस्तान पे हमला, अफगानिस्तान पे हमला है। आज वो कह रहे हैं हम हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। आपने जो 20-25 साल उनको पैसा भी दिया, उनको सपोर्ट किया, 80,000 बंदा अपना मरवा लिया, आखिर में वो हिंदुस्तान की झोली में बैठ गए हैं जाके। अब आप जवाब दें कि आपने किस जो सारा कुछ किया उसका रिजल्ट क्या निकला। ख्वाजा आसिफ साहब अभी यहाँ से गए हैं, इन्होंने ट्वीट किया था कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है, जिस दिन तालिबान ने वो कैप्चर किया। हम तब भी कह रहे थे कि ये वो दहशतगर्द हैं जो खातून को स्कूल नहीं जाने देंगे। आप अगर इनसे ये उम्मीद रखते हैं ना कि आप आकर बड़े प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, अब ये वो वाले काम नहीं करेंगे। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, 14 साल के बच्चे ने मैं पब्लिक के सामने 70,000 के क्राउड के सामने फांसी दी है तालिबान के सामने। अंडर एज बच्चों से फांसियां दिलवा रहे हैं लोगों को, और आपने इनको सेलिब्रेट किया। तो हम तो कहते हैं कि बिल आखिर रियासत 80,000 बंदा मरवा के, अरबों डॉलर जाया करके, इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा के अब कह रही है देयर इज़ नो गुड तालिबान। तो शुक्र है अल्लाह का कि अब आप कह रहे हैं देयर इज़ नो गुड तालिबान, लेकिन फिर इसको साबित भी कीजिए। और बात यह है कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन करना है तो कंसेंसस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि दहशतगर्दों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को करना चाहिए, उनसे डायलॉग वगैरह का मैं हामी नहीं हूं, चाहे वो जो मर्जी। सर आया कोई सर कैसे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स या पाकिस्तानी सोसाइटी में कैसे समन रिटोरिक में और नैरेटिव में कैसे फर्क, यानी एक आम आदमी कैसे इसमें फर्क तलाश करे, वो किस तरह इसमें डिफरेंशिएट, या फिर आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंशिएट करके? देखिए, उसके लिए सिर्फ इमरानी मुआहदे को पढ़ना और उसकी समझ ज़रूरी है। यानी कि वो क्या है, मैंने रियासत को टैक्स दिया, उसके बदले में उसने मेरी जान का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मेरे बच्चे को नौकरी प्रोवाइड करनी है, बुनियादी तालीम फराहम करनी है। इशूज़ की बात है, मैं वोट डालूंगा, अगले 5 साल मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट का जायज़ा भी लूँगा, तुमसे सवाल भी करूँगा, तुम पे तनकीद भी करूँगा। वोटर बनना है, सपोर्टर नहीं बनना। सर इसमें फ़र्क क्या है? एक दिन आएगा 5 साल बाद वोट डाल दिया, अगले 5 साल उसकी लैंड क्रूजर के सामने डांस ना करो, फिर उससे ये सवाल करो कि तुम्हें वोट दिया था ना, मुझे ये बताओ कि मेरे इलाके में क्या काम हुआ। और ये मत कहो कि खंबे को भी खड़ा कर दूंगा, उसको वोट दे देंगे। भाई, आपके हल्के में जो खड़ा है उसकी तारीख देखो, कैपेबिलिटी है, आईक्यू है, उसका विजन क्या है, प्लान है काम करने के लिए कोई या नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम 10 नकाती एजेंडा बनाए। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जेंडर गैप, 148वें नंबर पे है। 500 खातून को एक साल में गैरत के नाम पे मार देते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्फेंट न्यूट्रिशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन एट इट्स वर्स्ट है, दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मसला है। इन 10 मसाइल के ऊपर कोई भी आ जाए, हमें 5 साल में परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिखाओ, अगर काम किया ठीक है, नहीं तो दफा हो जाओ। दैट्स द क्राइटेरिया। सर आप कैसे, मैं यानी बेसिकली बलूचिस्तान से, सो एज ए स्टूडेंट मैं ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे आपने अभी बोला कि यहाँ पे क्वेश्चनिंग करो कुछ भी, अगर हम देखा वहाँ की सिचुएशन एज कम्पेयर टू सिंध, पंजाब, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पे नहीं। वहाँ पे एक पॉलिटिकली जो सिस्टम है, कॉलोनाइजेशन चल रहा है, वहाँ पे अगर मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा, 100 दफा सोचूंगा, वहाँ मैं पहुँच पाऊंगा या नहीं। अभी यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी कुछ टाइम पहले, 1-2 वीक पहले ही फिर उधर से उठा लिए गए, अभी पता नहीं कहाँ पे है। तो इस बारे में क्या कह सकते हैं आप, कोई सोल्यूशन है वगैरह या नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट्स को, यूथ को बोलने की इजाज़त नहीं है, कोई पॉलिटिक्स में उनको हक की नहीं है पॉलिटिक्स करने की। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कोई फॉलो नहीं हुआ, नाम का कॉन्स्टिट्यूशन मैं कहता हूँ बनाया गया है, क्योंकि जो भी आदत तोड़ देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी मेरा नहीं ख्याल इनपुट है, खासतौर पे बलोचिस्तान के अवाम की क्या इनपुट है। असेंबली भी उनकी तोड़ दी, भुट्टो साहब ने तो वैसे मिलिट्री ऑपरेशन करवा दिया। तो आयन तो उन्होंने बनाया है ना, तो जब वो आयन बना रहे थे, साथ साथ ऑपरेशन भी करवा रहे थे एक तरफ, और दूसरा सियासी मुखालिफिन को तो उन्होंने भी माफ़ नहीं किया। यहाँ पंजाब असम्बली के सामने साद रफ़ीक के बाप को गोलियाँ लगी, ठीक है। पख्तूनख्वा के अंदर नेशनल अवामी पार्टी को बैन कर दिया,
वहाँ उनके कारकुनान के ऊपर तशद्दुद करवाए। तो बात यह है कि यहाँ ताकत आप सिविलियंस को दें या आप यहाँ पर वर्दी वाले को ताकत दें, वो दोनों ही जर्नैल बन जाते हैं। मसला ये है कि जिसको भी पावर मिलेगी बात है सड़कों पे ना निकला जाए। सबसे बड़ी लिबर्टी जो है ना वो ज़हनी गुलामी से आज़ादी है। सबसे पहले तो ये थॉट प्रोसीड एक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, पहले सोच आएगी फिर एक्शन आएगा। अब मैं ये कहूँगा ना कि सड़कों पे आ जाओ और गिरा दो सारा कुछ, पहले आए किस लिए ये 26 नवंबर को किया आपने सर, इसकी भी बड़ी आपने 8 फरवरी को वोट भी दे दिया, ठीक है, आपने 9 मई भी कर लिया, तो हासिल वसूल किया है उसका कुछ भी नहीं। तो फिर वही ना जैसे आपने आजाद जम्मू कश्मीर की एग्जांपल दिया कि वो निकले हैं, अगर यहाँ पर निकलेंगे फिर अगर मिलिट्री या बाकी सारे इस तरह निकलने, मैं तो निकलने का इसीलिए नहीं हामी कि पहले नहीं, एजेंडा आपने क्या, कई आपका जगह आपने एजेंडा ये जम्मू है। कश्मीर की बात की ना, मैं फॉर एग्जांपल जम्मू राइट्स के लिए कश्मीर निकलता की बात हूं, किसी मैंने- लीडर के लिए नहीं निकलता, मैं राइट्स के लिए निकलूं, हाँ, फिर भी वो सप्रेस करेंगे ऑब्वियसली। सप्रेस करेंगे अगर आप अकेले निकलेंगे। कंसेंसस की बात कर रहा हूँ कि जब तक मुतफिका राय इस बात पे कायम नहीं हो जाती कि अपने मसाइल के लिए, इश्यूज के लिए एजिटेशन करनी है, तब तक एजिटेशन का फायदा नहीं है। आप कहते हैं कि जिस तरह वो निकले इमरान खान के खिलाफ उन्होंने सप्रेस किया कि वहां ज्यादा तादाद में निकली, लेकिन सप्रेस किया, अगर राइट्स के निकलेंगे वो सप्रेस नहीं करेंगे। नहीं, सप्रेस जरूर करें, लेकिन फिर हम अपने इश्यूज के लिए तो मार खा रहे होंगे ना, किसी इमरान के लिए तो नहीं खा रहे होंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कॉस्ट पे भी करनी है तो अपने लिए करो, कि अगर मेरी जेब के ऊपर रियासत ने डाका डाल दिया तो फिर अगर मुझे मार भी पड़ेगी समझ आएगी। अगर एक ऐसा बंदा जो 300 कनाल के घर में रहता है उसके लिए मरने के लिए मैं सड़क पे आ जाऊँ, या नवाज के लिए आ जाऊँ, जब इसको उठाएंगे तो मैं इसके लिए आ जाऊंगा, जब जरदारी जेल में जाएगा फिर मैं उसके लिए लड़ूंगा। तो इस सर्कस से निकलने के लिए अपने लिए मार भी खा लो तो कोई मसला नहीं है, मुझे तो नहीं है। एटलीस्ट बहुत सी बातें मैंने तो कुछ ऐसी होना की चाहिए हैं। ना कि प्रोटेस्ट बस प्रोटेस्ट नहीं, मतलब कंसेंसस। निकलना। अगर आपको क्या लगता है कि 60-70% पाकिस्तान की आवाम अगर इन एजेंडास के ऊपर मुत्तफिक हो जाए तो ये सियासतदान मजहब फरोशी करेंगे या बेवकूफ़ बनाएंगे आपको? फिर इनको वही बोलना पड़ेगा जो आप सुनना चाह रहे हैं। अभी जो ये बोल रहे हैं वो पाकिस्तान की आवाम सुनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तस्वीर लेके दिखाए सिर्फ, और असल में कैसा है वो किसी को नहीं पता। तो ये जो प्लेइंग टू द गैलरी है ये इसीलिए कि लोगों के जज्बात सिर्फ इसी परफॉर्मेंस से मुंसलिक हैं अब तक। और उनसे पूछ लो किसी को वोट क्यों दिया तो आगे से जवाब सुने क्या है। यूएन में तकरीर की थी उसने, या फिर वो हमारे लिए उसने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया, लोग उसको जानते हैं भाई, या उसने हमारे गांव में सड़क बनाई, मतलब या सड़क भी बनाई तो ये भी नॉन इशू है ना। इसकी कॉन्क्रीट मिसाल क्योंकि आपने क्योंकि अगर आप यूएस वगैरह में से जिसने लेबर लॉस पास किए थे उन्होंने अपने लिए मार खाई थी। हाँ सर वो एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह रहा कि कॉस्ट नहीं होती इस चीज की, कॉस्ट होगी। रिप्रेसिव मुआशरा है और हाइब्रिड स्टेट कोई नहीं है, फुल स्केल अथॉरिटेरियनिज्म है। ये इंटरनेशनल डेमोक्रेसी इंडेक्स कहता है। इसमें कुछ हल है वोट का बाइकाट? ये मेरा मौक़िफ़ तो पता है आप लोगों को, मैंने कभी वोट नहीं दिया ना आइंदा देना है। वीडियो बंद नहीं होगी तो यानी आप क्या कहते हैं, क्या इसमें कि अगर मास हमारी यानी ज्यादा लोग क्राउड इस चीज को फॉलो करे तो क्या इसमें कुछ ऐसा है कि हमें इन रिटर्न कुछ मिले इस चीज से? ईरान का रिसेंट इलेक्शन फॉलो करें जरा, उसमें टर्नआउट कितना आया था, ठीक है। वहाँ पे लोग खुलकर ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि हमें नहीं कॉन्फिडेंस इस रजीम के ऊपर, ठीक है। और हम यहाँ पर एक डेमोक्रेसी की स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन जब वो भी आती है तो होता क्या है, पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी है जो IMF के अलावा कोई सोल्यूशन लेके आएगी? तो बात ये है कि अंडरलाइंग इशू 15 मिनट से ऊपर हो जाए फिर तो ईरान में क्या फर्क पड़ा उन्होंने अगर बाइकआउट कर भी दिया तो? ईरान में क्या, मतलब आप इंटरनेशनल मीडिया पे एक चला गया पैगाम आपका, तो उससे उनको गवर्नमेंट को तो कोई फर्क नहीं ना? गवर्नमेंट को अगर फर्क नहीं पड़ा तो आपको ये लगता है कि ये सारी जिंदगी सरवाइव करने वाले हैं जितनी कमजोर हो चुके हैं वो? मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान के जो अगेंस्ट और बहुत सारे फैक्टर हैं ना, मैं स्पेसिफिकली सबसे उनका नहीं वोट ना करने वाले की ईरान बात की रजीम सिर्फ तब गिरेगी जब अंदर से एजिटेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। बाहर से इसराइल ने ट्राई कर लिया, अमेरिका ने भी ट्राई कर लिया, लेकिन बड़े वो और यूनिफाई कर देते हैं। बुलेट से कवर की थी उन्हें इंडिया ने जब यहाँ पे हमला किया तो ज्यादा यूनिटी आ गई है। देखिए वोट की बात है ना, जिस तरह हम यूएसए में होता है कि अगर आप वोट नहीं कर रहे तो दो उनके जाता है कि इस वोटर ने हमारा नहीं किया हुआ, कि अगर डेमोक्रेट्स हैं या दूसरे हैं तो उनका होता है कि हमारा वोटर इस बारी वोट नहीं किया। तो यहाँ पर तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, तो कैसे मतलब आपको लार्जर स्केल में पता ये लग रहा है? सिस्टम तभी आएगा ना जब टर्नआउट्स लो होंगे, फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल तो लोग इस बात को चैंपियन करते हैं। तो बात यह है कि पार्लियामान का इदारा या वजीर आजम की कुर्सी जब उसके ऊपर एक बंदूक रखी हुई है किसी ने, तो मेरे लिए वो नहीं लड़ सकता, ये मुझे क्लियर है। लोग मरते रहे इसके लिए, उससे मैं क्या कह सकता हूँ। बात कर रहे थे कल्ट की, पहले भी करते रहते हैं, अब डिस्कशन के अंदर हम कल्ट की बात कर रहे थे, कल्ट वर्शिपिंग करते रहते हैं। अच्छा, मैं आपकी जो है ना वीडियोस 3 साल से देख रहा हूँ, मैं आपको फॉलो इसलिए करता हूँ क्योंकि शायद आपने मुझे कन्विंस किया कि यू आर सेइंग द राइट थिंग, और आपकी बात मानते हुए, आपको फॉलो करते हुए मैं आपसे डिसएग्री भी कर सकता हूँ, ठीक। लेकिन मे बी समवेयर जो लोग आपकी वीडियो देखते हैं या
यू नो यू हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स एट दिस टाइम, और आप मेरी यूनिवर्सिटी में भी आए थे, बीसी में भी आए थे, तो मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट थे, लेकिन शायद वो सारे आपकी जो है आपकी सारी वीडियोस उन्होंने शायद ना देखी हो, या आपका जो नैरेटिव है वो सही से जान देते हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कल्ट वर्शिपिंग को आप क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन शायद वही लोग जिन्होंने आपका आधा अधूरा काम देखा हुआ है, शायद वही आपके कल्ट हो, यानी कि नहीं, मैं लोगों को इस बात से कभी भी नहीं बचा सकता। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से उनको ये बताता जाऊं कि अपने आप को फॉलो करें, मुझे ना करें। अगर मुझे देख भी रहे हैं तो इसलिए कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग की एलिवेशन हो रही है। सबसे बेहतरीन यार्डस्टिक किसी भी कंटेंट को ना मेजर करने की ये है कि अगर मैंने 15 मिनट उसको देखा है, डिड आई गेन समथिंग, डिड आई लर्न अ न्यू एंगल, अ न्यू न्यूएंस इन एनालाइजिंग थिंग्स। तो अगर मुझे कुछ ना कुछ उससे हासिल हुआ है तो फिर वो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे नहीं देखना चाहिए। तो बात यह है कि इट शुड बी अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सरसाइज। मैंने आपके सामने पॉलिटिकल कमेंट्री की, मैं भी एम्पावर हो गया, मेरे मजीद फॉलोवर्स आ गए, ठीक है। आपको क्या मिला? आपका पर्सपेक्टिव बेहतर हो गया, आर्ग्यूमेंट एनरिच हो गया, म्यूचुअली बेनिफिशियल है ना। अगर डेली ब्लॉगिंग को देखोगे तो उसमें एक बंदा दिखा रहा है कि हेलो जी आज मैं उठा हूँ, आज मैंने ये किया है, व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ इट? नथिंग एट ऑल। तो बात यह है कि मैं फिर भी ये इंश्योर नहीं कर सकता कि सम पीपल विल नॉट फॉलो मी इररेशनली। पीपल विल ऑलवेज डू व्हाट देयर इम्पल्सेस टेल्स देम टू डू। मैं इस मामले में बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म पे यकीन रखता हूँ कि जो जेनेटिक रियलिटी है आपकी बॉडी की, उसको पढ़ के भी आपका दिमाग एरोड नहीं कर सकता अक्सर। इफ यू आर बाउंड टू बी अ कल्ट फॉलोअर, यू विल ऑलवेज स्टे दैट इवन इफ यू डू अ PhD। It is a very dark and unfortunate biological reality. That's why even I can't stop people from cult following me, but I will keep warning them as my obligation, which I'm doing. सर फुको को ये लगता है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन